जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तजनों, राधे राधे। आज की वीडियो में रक्षाबंधन की कहानियों का श्रवण करने जा रहे हैं। यह रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। भाई बहन का रिश्ता सबसे अनोखा होता है। इसमें रूठना, मनाना, एक दूसरे का साथ देना, मम्मी पापा की डांट सहन करना, एक दूसरे को बचाना, बहुत सारी इस झलक में रिश्ते में बहुत सारी प्यार की झलक दिखाई देती है। भाई बहन के प्यार को दर्शाता है यह रक्षाबंधन का त्यौहार। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। बहन इस दिन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और बदले में भाई अपनी बहन की सदैव रक्षा सुरक्षा करने का वचन देता है। रक्षाबंधन का पर्व विशेष रूप से भावनाओं का एक त्यौहार है। यह एक ऐसा बंधन है जो दो लोगों को स्नेह के धागे से बांधता है, प्यार के धागे से बांधता है। रक्षाबंधन को भाई बहन तक ही सीमित रखना उचित नहीं है, बल्कि यह ऐसा कोई भी बंधन है जो किसी को भी बांध सकता है। भाई बहन के रिश्तों की सीमाओं से आगे बढ़ते हुए यह बंधन एक भाई का दूसरे भाई को, बहनों को आपस में राखी बांधना और दो मित्रों का एक दूसरे को राखी बांधना, माता पिता का संतान को राखी बांधना हो सकता है। रक्षाबंधन में केवल बहन का रिश्ता ही नहीं, अपितु राखी का यह अर्थ है कि यह श्रद्धा विश्वास का एक पवित्र धागा है। वह राखी बंधवाने वाले व्यक्ति के दायित्वों को स्वीकार करता है, उस रिश्ते को पूरी निष्ठा से निभाने की कोशिश करता है। चलिए एक कहानी का श्रवण करते हैं। राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर के आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, तो तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। तो भगवान ने भक्त की बात मान ली और वैकुंठ छोड़कर के पाताल लोक चले गए। उधर देवी माँ लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने ऐसी लीला रची और गरीब महिला बनकर के राजा बलि के सामने पहुंची। तो राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर माता लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान हैं, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। तो इस पर राजा बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को यह वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल लोक में ही निवास करेंगे। यह 4 महीना चातुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक होता है। एक और अन्य कहानी है, उसका श्रवण कर लेते हैं। इसका बहुत सुंदर वर्णन महाभारत में भी मिलता है। राखी का सुंदर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह घटना दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना कोई जरूरी नहीं है। कथा यह है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया, तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते समय सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली थोड़ी कट गई और रक्त बहने लगा। तो यह देख करके द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ा करके द्रौपदी के चीर की लाज रखी। कहते हैं कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था, वह भी श्रावण मास की पूर्णिमा का ही दिन था। प्रिय भक्तजनों, इसी तरह रक्षाबंधन की बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं।
उनमें से एक कथा का श्रवण और करने जा रहे हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे अच्युतानंद, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा और दुख दर्द दूर होता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों और असुरों में युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आएं और देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म न करें, सभी लोग मेरी पूजा करें। तो दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन, उत्सव आदि सब समाप्त हो गई। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और उनके चरणों में निवेदन किया कि हे गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यहीं प्राण देने होंगे, नहीं तो मैं भाग ही नहीं सकता हूँ, नहीं युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ, कोई उपाय बताएं। तो बृहस्पति ने देवराज इंद्र की वेदना सुन करके उन्हें रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल इस मंत्र से रक्षा विधान किया गया। वह मंत्र कुछ इस प्रकार था, येन बद्धो वरी राजा दानवेन्द्रो महाबलः त्वेन त्वाम वंदनामि रक्षे माचल माचलः। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांध करके युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षा बंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और देवराज की, इंद्र की विजय हुई। तो राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है। कहानियाँ बहुत सारी हैं, कथाएं बहुत सारी हैं, सबका उद्देश्य एक ही है कि इस रक्षा सूत्र की हमें रक्षा करनी चाहिए। और जब हम इसका बंधन करते हैं, राखी बांधते हैं, तो अपनी जब बहन से बंधवाते हैं अपने हाथ में, तो बहन की रक्षा का हमें उत्तरदायित्व निभाना चाहिए और समाज में अच्छी तरह से मेल मिलाप और प्यार से रहें, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रिय भक्तजनों, यदि कथा आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। रक्षाबंधन भाई बहनों के बीच मनाया जाने वाला पर्व है, पवित्र बंधन है। इस दिन बहन अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। इस त्यौहार के दिन सभी भाई बहन एक साथ भगवान की पूजा आदि करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।